सभी मित्र भाई बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, राज्य में भूमि से जुड़ी बढ़ती शिकायतों और राजस्व विभाग की सुस्त कार्यशैली पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने 12 दिसंबर से राज्य भर में बहुप्रतीक्षित भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर दी। इस ऐतिहासिक पहल के पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोगों ने भूमि विवाद, दाखिल खारिज, जमाबंदी त्रुटियों, सीमांकन, नक्शा संशोधन, सर्वेक्षण और अतिक्रमण जैसी समस्याओं को लेकर मंत्री के सामने अपनी बात रखी, जिस पर तत्काल सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए गए। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि सरकार जमीन से जुड़े मामलों में देरी और लापरवाही को अब बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सीओ को फटकार लगाई। कहा, आप लाट साहब हैं, गवर्नर है, क्यों एडीएम साहब को इस मामूली काम के लिए फोन करना पड़ा। संपत चक सीओ बताए कि जमाबंदी ऑनलाइन करने के लिए आपको ऊपर से क्यों फोन करना पड़ता है। आवेदन देने वाले विवेक विक्रम का यहाँ क्यों आना पड़ा। उप मुख्यमंत्री पहले भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के तहत सुनवाई कर रहे थे। एक अन्य मामले में धनरुआ सीओ को भी फटकार लगाई। कहा, सरकारी जमीन की जमाबंदी कैसे हो गई। धनरुआ सीओ, मौसम बदलता है तो आदत भी सुधार लीजिए, 3 दिन में इस मसले पर कार्रवाई कीजिए। मंत्री ने कहा कि 15 दिन में सभी सीओ अपने लंबित मामलों को ठीक कर ले। शुक्रवार को मंत्री ने पटना जिले के सभी अंचल के सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, एसएसपी के सामने ही जमीन संबंधित फरियादियों को सुनवाई की। अधिकारियों के सामने एक तरफ फरियादी, दूसरी तरफ संबंधित अंचल के सीओ और कर्मचारी को बैठाया गया। आमने सामने फरियादी ने शिकायत की। आगे उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भोकाल नहीं बनाना है, भोकाल से भय पैदा होता है। विभाग ने जिस समस्या के लिए जो समय तय किया है उसमें सीओ, डीसीएलआर निपटाएं। अगले 100 दिनों में सभी जिलों में ऐसा ही भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम होगा। सप्ताह में एक दिन सचिवालय में 2 घंटे प्रधान सचिव समस्या सुनेंगे। उन्हें दीदारगंज के सीओ को अब तक की पोस्टिंग की जांच करने का भी निर्देश दिया। बिहार में भूमि विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। वर्षों से दाखिल खारिज की प्रक्रिया में देरी, गलत खाता प्लॉट चढ़ जाना, ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटियां, सीमांकन में गड़बड़ी, अमीनों की कमी, फाइनल सर्वे में गलत डेटा, रसीद काटने में बाधाएं और अंचल स्तर पर दलालों की सक्रियता जैसी समस्याएं लगातार सामने आती रही हैं। 12 दिसंबर से शुरू किए गए इस संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन सभी समस्याओं का त्वरित समाधान करते हुए प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करना है। लोगों का कहना है कि कई मामलों में वे महीनों और वर्षों से परेशान थे, लेकिन आज कार्यक्रम शुरू होते ही उनकी बात मंत्री तक पहुंची और उसी समय समाधान की प्रक्रिया शुरू हो गई। कार्यक्रम की पहले ही बैठक में बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई हुई। कई नागरिकों ने बताया कि दाखिल खारिज का आवेदन लंबित था, किसी के जमीन के नक्शे में भारी त्रुटि थी तो किसी का सीमांकन ठीक से नहीं हुआ था। कुछ मामलों में दोहरा दावा, परस्पर विवाद, अतिक्रमण और गलत रिकॉर्ड जैसी गंभीर समस्याएं भी सामने आई। मंत्री ने हर मामले की बारीकी से जानकारी ली और उपस्थित अधिकारियों से पूछा कि अब तक समाधान में देरी क्यों हुई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो भी आवेदन लंबित है उनका निपटारा तय समय सीमा के भीतर हर हाल में किया जाए। मंत्री ने संबंधित अंचल और जिला अधिकारियों को चेतावनी दी कि दाखिल खारिज, नक्शा सुधार, जमाबंदी अपडेट, रसीद जनरेशन और सर्वेक्षण से जुड़े मामलों में देरी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता को बार बार कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि राजस्व कर्मी समय पर उपस्थित रहें और फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित न रखें।
इस कार्यक्रम का बड़ा प्रभाव यह रहा कि केवल पहले ही दिन अधिकारियों में जवाबदेही की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और जनता ने भी इस पहल का स्वागत किया। कार्यक्रम के आज से हुई शुरुआत ने विभागीय कार्यशैली पर तुरंत प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। जिलों में लंबित मामलों की समीक्षा तेजी से हो रही है। ऑनलाइन पोर्टल पर गलत डेटा को ठीक करने का निर्देश दिया गया है और सर्वेक्षण से जुड़े त्रुटिपूर्ण रिकॉर्डों को सुधारने की प्रक्रिया भी तेज की गई है। मंत्री द्वारा दिन भर की निरंतर मॉनिटरिंग, समीक्षा और निर्देशों के कारण राजस्व कर्मी में भी चुस्ती देखी गई। जहां किसी भी प्रकार की अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायत मिली, वहां तुरंत जांच का आदेश दिया गया है। लोगों के बीच इस कार्यक्रम की शुरुआत से भरोसा बढ़ा है। वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान की उम्मीद नए सिरे से जगी है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में संदेश फैल गया है कि अब सरकार उनकी समस्याओं को सुनने के लिए खुद उनके बीच पहुंच रही है। यही कारण है कि पहले ही दिन से बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान, भूनियर और ग्रामीण इस संवाद कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और अपनी समस्याएं रखें। राज्य सरकार की यह पहल भूमि सुधार प्रक्रिया को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। 12 दिसंबर से शुरू हुए इस संवाद अभियान से न केवल भूमि विवादों में कमी आएगी, बल्कि राजस्व विभाग की पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। यदि यह अभियान इस गति से आगे बढ़ता है तो आने वाले महीनों में दाखिल खारिज, सीमांकन, सर्वेक्षण और जमाबंदी से जुड़ी अधिकांश समस्याओं का अस्थायी समाधान हो सकेगा। भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम की यह शुरुआत जनता और प्रशासन के बीच भरोसे का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। कार्यक्रम में मंत्री ने बताया कि 28 करोड़ भूमि अभिलेख पन्नों को ऑनलाइन किया जा चुका है। पहले लोगों को भूमि अभिलेखों के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, किंतु अब वो अपने मोबाइल में केवल एक क्लिक में ही सारे भूमि रिकॉर्डों को देख सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसका डिजिटल साइन किया हुआ कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं। अब सभी जगह केवल ऑनलाइन डिजिटल साइन किया हुआ कॉपी ही मान्य होगी और लोगों को अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए अनावश्यक रूप से दलालों के चक्कर में अब नहीं पड़ना पड़ेगा। विभाग धीरे धीरे सारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में जुटा हुआ है। आवेदनों का निपटारा अब तेज होगा और आवेदन को लंबित रखने वाले कोई भी कर्मचारी विभाग की नजर से बच नहीं सकते हैं। आरोप सिद्ध हो जाने पर उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की भी व्यवस्था की गई है। विभाग की कार्यशैली को लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जानबूझकर कोई भी कर्मचारी आवेदन को अपने पास लंबे समय तक लंबित नहीं रख सकता है। तो दोस्तों, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम बिहार के सभी जिलों में होने वाला है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आपके पास भी कोई भूमि संबंधित समस्या है तो आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर के अपने आवेदन को दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।